बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया और आप मुझे देख रहे हैं अपने प्यारे से चहीते से किचन नादिया फूड मैजिक में। तो आज मेरे दोस्तों मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो जब आप लोग इफ्तार में बनाएंगे, रमज़ान में बनाएंगे या कोई भी मेहमान आए तो बनाएंगे, तो यकीन करें आपकी बहुत वाह वाह होगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कटोरी चना चाट की रेसिपी, जो बहुत ही तीखी सी, मीठी सी, मज़ेदार सी बनकर तैयार होने वाली है। तो आपने सारी रेसिपी को ध्यान से देखना है, हर स्टेप को फॉलो करना है, तभी कहीं जाके कोई भी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने जो है कटोरी बनाने के लिए 1 कप भरकर मैदा लिया है, ठीक है, क्योंकि हम इसकी डो तैयार करेंगे। इसमें मैंने हाफ टी स्पून जो है वो नमक का ऐड किया है, और अब इसमें मैंने जो है वो हाफ टी स्पून जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड किया है, और हाफ टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, ज़्यादातर लोग नहीं ऐड करते, आप इसको ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, और इसके अलावा जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, आधी चम्मच आपने ऐड करनी है, ठीक है। और जो है वो 1 कप जो है ना छोटे वाला ऑयल का मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देसी घी मैंने ऐड किया है, मेल्टेड फॉर्म में था मेरे पास, आपके पास जो भी ऑयल हो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी जो है मिलाऊंगी। डो बनाने का तरीका यही होता है कि आपने अच्छी तरह से उसको मिक्स करके तैयार करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे माशाल्लाह जो डो है वो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, आपने इतनी सॉफ्ट रखनी है, आपने इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज में रख कर दूंगी 5 से 10 मिनट तक, और जब ये थोड़ी सी फूल जाएगी तो फिर हम इस डो से जो है वो कटोरी तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कटोरी तैयार करने लगी हूँ डो से, और डो जो है वो इस टाइम बिल्कुल रेडी है। और सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मैदा जो है वो छिड़का है, ठीक है, ताकि ये नीचे चिपके ना। और अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो बेल लेंगे, ठीक है। हमने इसको अच्छी तरह से क्या करना है, बेल लेना है। एक बात का ख्याल रखना है कि आपने पतली परत रखनी है, यानी कि आपकी मोटाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परत जो होनी चाहिए ना वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए डो की ना, ठीक है। अब आपने जो है इसको इस तरीके से कट लगा लेने हैं फोक के साथ। ये देखिए मैंने कटोरी ली है, कटोरी 2 तरह की है मेरे पास, लेकिन वो थोड़ी बड़े साइज़ की थी, ये छोटे साइज़ की कटोरी मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। आप चाहे जो भी आपके पास अवेलेबल हो कटोरी का साइज़ आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है वो लगा देनी है, और लगाने के बाद जो है आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। देखिए मैंने माशाल्लाह 3 कटोरियाँ जो हैं वो इसी तरह से जो हैं प्रिपेयर कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने तेज़ आंच पे गरम किया था। गरम करने के बाद अब आंच लो कर देंगे, और इस पे देखिए आपने इस तरह से घुमाते जाना है, इस तरह से घुमाते जाएंगे तो कटोरी से वो खुद ही जो मैदा है वो क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए चेक करें, जैसे ही वो फूली है, और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी परफेक्ट फॉर्म आई है, कितनी परफेक्ट शक्ल जो है वो आई है कटोरी की। आपने अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी सा बनाना है, और इसकी पकाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। वैसे तो ये पूरी की तरह भी महसूस होती है, लेकिन ये पूरी की तरह नहीं है, पापड़ की तरह बनेगी जब आप इसको बनाएंगे ना। तो देखिएगा ये कितनी अच्छा इसका ना लुक आता है, कितनी अच्छी इसकी शक्ल आती है। देखिए ये कुछ टेक्निक्स होती हैं व्यूवर्स, जिनको आप फॉलो करें ना, तो कभी भी आपकी जो चीज़ है ना वो ख़राब नहीं होती, मैं तो इसी बात को मानती हूँ। तो आपने जो मैंने डो बनाते वक्त आपको टेक्निक बताई है, फ्राई करते वक्त आपको जो टेक्निक बताई है, आपने इसी टेक्निक को फॉलो करना है। इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे तो देखना परफेक्ट कटोरी बन के तैयार होगी। बाद लोग कहते हैं जी कटोरी मोटी हो गई है, बाद कहते हैं जी टूट गई थी, बाद कहते हैं नहीं। अगर आप टेक्निक को फॉलो करेंगे ना तो यकीन करें, कुकिंग भी एक आर्ट है, मैंने आपको पहले बताया कुकिंग में एक आर्ट होता है, ये भी एक फ़न होता है, ये भी महारत मांगता है, लेकिन महारत सीखने से आती है, महारत जो है वो कोई गाइड करे तो भी आ जाती है। तो आपने इसी तरीके से कटोरी बनानी है, और फिर आपने जो है इसको आगे सर्व करना है, ठीक है ना। तो अब हम जो है देखिए मैंने इस तरह से 3 कटोरियाँ आपके सामने इसलिए प्रिपेयर करके दिखाई हैं ताकि आपको पता चले कि तीनों परफेक्ट तैयार हुई हैं, किसी में भी कोई कमी बेशी जो है वो नहीं है। और कितना अच्छा कलर आ रहा है, आपने ब्लैक नहीं इनको करना, आपने गोल्डन गोल्डन इनका कलर रखना है, तभी तो ये प्यारी लगेंगी ना, और इनका क्रिस्प भी बरकरार रहेगा। चेक करें इसका क्रिस्प, चेक करें कितनी क्रिस्पी लग रही है समोसे की तरह। चलें अब हम इसके लिए एक स्पेशल सी चटनी तैयार करते हैं। तो मैंने
जो चटनी बनानी है वो पुदीने और हरे धनिया की चटनी है, जैसे हम ग्रीन चटनी भी कहते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने पुदीना लिया है, पुदीने को मैंने इसमें ऐड किया है, और हरा धनिया लिया है, हरे धनिया को मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा तो मैंने दोनों लिए हैं, तकरीबन एक एक गुत्थी ली है दोनों की, ठीक है। अब हम इसमें तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसमें थोड़े से लहसुन के टुकड़े में ऐड करूँगी, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पुदीने की चटनी का। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर जो मैंने काट लिया है, और इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद जो है अब हम इनको ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हमने इनको जो है वो मिक्सचर पे जो है वो मतलब मशीन पे लगा कर इनको ब्लेंड कर लेना है। इनको अच्छी तरह से चटनी की फॉर्म जो है वो हमने देनी है। ये चटनी जो है वो कटोरी चाट के ऊपर जब हम डालते हैं ना तो इसका मज़ा ही बहुत दुबाला हो जाता है। अब इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी वाटर, क्योंकि इसको जब हम मिक्स करने लगते हैं ना मिक्सर के ऊपर रख कर, तो वो अच्छी तरह से तब तक मिक्स नहीं हो सकता जब तक आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी इतना ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा कि पतली हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिर्फ इतना सा आपने पानी डालना है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, ब्लेंड हो जाए, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ी सी ब्लेंड हो जाएगी तो इसमें अब हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि नमक के बगैर तो ये चटनी बिल्कुल अधूरी है। तो नमक चाहे आप पहले भी ऐड कर लें, मैंने बाद में ऐड किया है। तो आपने जो है वो हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का ऐड करना है, और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद जो है आपने मशीन को चला कर इसे पीस लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से ये ग्रीन चटनी कितनी मज़ेदार सी बनकर तैयार हुई है। मैंने आपके साथ पहले भी 2 चटनियाँ शेयर की थी, ये समझे ये तीसरी चटनी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। रमज़ान की स्पेशल चटनी है जो बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होती है, तो आपने लाजमी चटनी को बनाना है। चले है इन कटोरियों की हम फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए मैंने जो है वो बॉयल्ड वाइट चने लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। आप ब्लैक चने भी ऐड कर सकते हैं, आप पकौड़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं। कटोरी चाट ही बनानी है ना, लेकिन हम यहाँ पे चना चाट बना रहे हैं। इनको फिलिंग करने के बाद अब बॉयल्ड आलू जो है वो मैंने लिए हैं, उनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, उनको मैं लगा दूँगी, इनको फिल कर लूँगी। आप चाहें तो पहले भी इन सबका मिक्सचर बना के बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ी प्रेजेंटेशन का भी तो ख्याल रखना होता है ना। तो अब देखिए हम इस पर थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो मैंने ब्रिक ब्रिक कट की हुई है, मैं वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं इसमें और भी मटेरियल ऐड करूँगी। मैं ऐड करूँगी इसमें खीरा मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और आपने इसको इसी तरह से इसके ऊपर गार्निश करना है, ज़्यादा भर के ना डालिएगा, हल्का सा डाल लीजिएगा जैसे आप लाइक करते हैं। इसके अलावा टमाटर जो है वो तो चना चाट में लाजमी जाते हैं, तो टमाटर भी मैंने चॉप किए हुए थे और इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटरों को, ठीक है। अब प्याज जो है बरीक बरीक मैंने कट किया हुआ है, इस प्याज को भी ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। प्याज का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है चना चाट में, है ना। तो अब जो है इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पुदीना खुशबू के लिए। देखिए पुदीने के थोड़े से पत्ते हैं मेरे पास, मैंने ऐड कर दिए। बड़ी प्यारी खुशबू आती है इसकी ना, ख़ास तौर पे रमज़ान में तो हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा इस पर अब चना चाट मसाला जो है वो हम स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा मैं फिर कह रही हूँ, आप चाहें तो आप जो पहले से भी मटीरियल तैयार कर सकते हैं। अब ये देखिए स्ट्रॉबेरी की जो चटनी है मैं इस पर डाल रही हूँ, ये वही चटनी है जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी अपनी पहली रेसिपी में। तो मैंने आपको कहा था मैं इसको यूज़ करूँगी और आपको बताऊंगी मैंने कहाँ यूज़ किया। अब थोड़ी सी आलू बुखारे और इमली की चटनी है वो मैं अब इस पर ऐड करूँगी, और इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो दोनों रेसिपी जो है वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन चटनी है, ये अब इन तमाम चटनियों को हम थोड़ा सा ऊपर डाल के अब इसमें हम गाढ़ा दही लेंगे, और गाढ़े दही को हम थोड़ा सा ऊपर जो है वो डाल देंगे, ठीक है। तो ये दही है मेरे पास, और दही को अब जो है मैं ऊपर डालकर आपको जल्द से जल्द जो है वो दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, दही को शामिल करने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। और अब इस दही को जो है मैं इस पर जो है ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही हमारी चना चाट जो है वो तैयार हो जाएगी। आपके पास अनार है तो आप अनार भी डाल सकते हैं उसके ऊपर। तो देखिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका लुक चेक करें, किसका खाने को जी नहीं चाहेगा, हर किसी का दिल ललचाएगा कि जल्दी से इसको खा लें। तो उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे, आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करेंगे, आप मेरी वॉइस को पसंद करेंगे। तो काइंडली मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट किया करें। देखें कटोरी चाट कितनी ज़बरदस्त और परफेक्ट तैयार हुई है। आपने इस टेक्निक को लाजमी फॉलो करना
करना है और क्रिस्पी सी कतौड़ी चाट अपने बच्चों को बना के खिलाएं, मेहमानों को बना के खिलाएं। और रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में स्पेशली इफ्तार में बनाएं तो सारे घर वालों का दिल जीत लें। तो इसके साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और प्यारे प्यारे से कमेंट कर दें। तो मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें, मेरी वीडियो को पसंद किया करें, क्योंकि मुझे आपके प्यार की, आपके साथ की, आपकी मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोगों ने जो है ना अपनी मोहब्बत से मुझे मतलब रेज़ कर देना है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो देखिए मैं आपके लिए मज़े मज़े की प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ, रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट करके बताया करें कि रमज़ान में मैं आपके लिए और क्या नया लेकर आऊँ, आपके लिए क्यों और क्या अच्छा सा बनाऊँ, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।